दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बदबख्त बादशाह था जिसे अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए कत्ल करवा दिया था। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से बदबख्त बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाहत ने मगरूर बना दिया और वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कायनात का हकीकी मालिक है और जो वहदहू ला शरीक है, उसने इन झूठे खुदाई का दावा करने वालों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और इन झूठे खुदाओं को सफाए हस्ती से मिटा दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक का नाम नमरूद भी है। दोस्तों, नमरूद शहर बाबिल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। उसका नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। और 2 काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। उनमें से एक का नाम नमरूद और एक का नाम बख्त नसर था। दोस्तों, रिवायात में आता है नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। ये बड़ा जाबर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का कहता। इस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिर्क बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों के बजाय अल्लाह ताला को अपना हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मकाम पर गए जहां इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुपके से तमाम इनके बुतों को तोड़ दिया और उसका इल्जाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने जब अपने तमाम बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूँकि जानते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद वो शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों के बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूदियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। चुनाचे नमरूद ने तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर ये हुक्म जारी किया एक जगह पर आग जला दी जाए और वहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और उसमें आग जलाई गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया तो वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग के अंदर रहा उस वक्त तक मैं अल्लाह ताला की खास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल न हुआ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को एक बार फिर हक की दावत देने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बार बार समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने का कहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस बात पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से नमरूद ने एक कैदी को आजाद
कर दिया और एक को फांसी लगा दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को मैंने जिंदगी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलीलें साबित करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद बदबख्त की अकल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया। इस तरह नमरूद अपनी पूरी कौम के आगे जलील और रुस्वा हो गया। इसके बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज न आया और उसी तरह अपने कुफर और शिरक पर डटा रहा। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और आखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे बोल अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद बदबख्त ने ये बकवास की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चुनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। इस दौरान नमरूद ने मशरिक और मगरिब के तमाम बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह जब नमरूद ने अपनी तमाम फौज की तैयारी कर ली और तमाम फौज को इकट्ठा कर लिया, नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अब अपने रब की फौज को बुलाओ। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी, उन मच्छरों के अंदर सूरज भी नजर नहीं आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की फौज को नमरूदी फौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया और ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। तमाम नमरूदी फौज की सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। चुनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीवी को कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता, इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पे मारता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर के बाद वैसी ही तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर से नमरूद को सजा दी। ये तकलीफ की वजह से अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को इबरतनाक मौत दी और वो नमरूद जो खुदाई का दावा करता था वो अपने सर को दीवारों पे मारते मारते हलाक हो गया। इस कदर दर्दनाक मौत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात वहदहू ला शरीक है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। दोस्तों, जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला की जात को ललकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी हकीर मखलूक के जरिए उसको इबरत का निशान बनाता है और उसको हलाक कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में हमें आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।